नमस्कार आप सभी विद्यार्थियों को सावन त्रिपाठी की कोचिंग कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो 10th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथमेटिक्स का, जिसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, उसको जो है हम आज पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री को हम समझने का कोशिश करेंगे। उसमें कई सारे फॉर्मूले होते हैं जिनकी मदद से हम दिए हुए किताब में सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो है कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हम लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो चैप्टर का आपके नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को यदि अपन समझने का प्रयास करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है, तो ये जो है ग्रीक वर्ड से निकला है जिसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और ये तीन वर्ड ट्राई, गॉन और साथ में आपका क्या है मेट्री, है ना। ट्राई का मतलब क्या होता है थ्री, ट्राई का मतलब थ्री, और गॉन का मतलब क्या होता है साइड, और मेट्री का मतलब क्या होता है मेजरमेंट। तो कुल मिला के यदि इस चैप्टर में हम लोग को फोकस करना है तो क्या करना है, तीनों साइड का मेजरमेंट करना है। समझ पाए हैं? और यदि हमारे पास कोई तीनों साइड है तो हमको मालूम है उसकी जो ज्योमेट्री जो होती है वो क्या कहलाती है, ट्रायंगल कहलाती है। ठीक है, इसका मतलब है कि हम लोगों को ट्रायंगल के तीनों साइड का क्या करना है, मेजरमेंट करना है। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हमको जिस ट्रायंगल के बारे में बात करना है वो ट्रायंगल और कोई नहीं बल्कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की खासियत क्या होती है, तो राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसमें वन एंगल इज कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। उस ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ट्रिग्नोमेट्री नाम का जो वर्ड था जो कि ग्रीक वर्ड से निकला है, ट्राई, गॉन और साथ में मेट्री। ट्राई का मतलब थ्री, गॉन का मतलब साइड, और साथ में आपका मेट्री का मतलब क्या है, मेजरमेंट। इसका मतलब हमारे पास जो तीन साइड होगा वैसी ज्योमेट्री किसकी होती है, ट्रायंगल की होती है। और कौन सा ट्रायंगल देखना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल देखना है। और ये वो ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का है, आपका 90 डिग्री का है। ठीक है, तो अब आगे हम देखने वाले हैं कि इन तीनों साइड का मेजरमेंट करने के लिए कुछ रेशियो बताए गए हैं जिसे अपन हिंदी में अनुपात कहते हैं। उन सारे रेशियो को जो है हम लोग एक एक करके जो है देखना चालू करते हैं। ठीक है, उन रेशियो को देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल दिखता कैसा है ना। राइट एंगल क्या ट्रायंगल, तो आप चाहें तो राइट एंगल ट्रायंगल को इस तरीके से बना लीजिए जहां पे एक एंगल कितने डिग्री का है, आपका 90 डिग्री का। और या तो आप चाहें तो राइट एंगल ट्रायंगल को इस तरीके से बना लीजिए जहां पे एक एंगल कितने डिग्री का है, आपका 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ये आपके सामने क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अभी हम लोग एक एक करके जो है समझने का कोशिश करेंगे कि ये जो राइट एंगल जो ट्रायंगल जो है इसमें जो साइड्स है उनका नाम क्या क्या है, उनका जो है नेमिंग किया जाता है। उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं टू मेजर द साइड ऑफ ट्रायंगल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर गिवन। तो ट्रायंगल के साइड को मेजरमेंट करने के लिए 6 रेशियो जो है बनाए गए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, और वो 6 रेशियो क्या क्या है उसको जो है हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला जो रेशियो होता है वो होता है आपका साइन। ठीक है, दूसरा जो रेशियो है वो आपका क्या है, कॉस, और तीसरा जो रेशियो है वो आपका क्या है, tan। ठीक है, साइन का जो एक अपोजिट जो रेशियो होता है उसको हम लोग कॉसेक के नाम से जानते हैं, कॉसेक के नाम से। और कॉस का जो अपोजिट एक रेशियो है उसको हम लोग सेक के नाम से जानते हैं। और tan का जो अपोजिट जो रेशियो है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो कॉट के नाम से जानते हैं। ठीक है, साइन कॉस tan। और साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। और ये tan का अपोजिट क्या होता है, आपका
कॉट होता है, ठीक है। इनके साथ में साइन के साथ में, कॉस के साथ में, tan के साथ में और इनके अपोजिट के साथ में हम लोग एंगल को यूज करते हैं। तो वो एंगल को हम लोग जो है एक लेटर से डिनोट करेंगे जिसको हम लोग थीटा कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइन थीटा, देन उसके बाद कॉस थीटा, लास्ट में tan थीटा। ठीक उसी प्रकार से कोसेक में एक एंगल अपन लगा लेंगे, ये क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा, साथ में सेक थीटा और बगल में कॉट क्या, थीटा। इस लेटर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, थीटा बोल रहे हैं, ठीक है ना। और ये थीटा किस बात को प्रेजेंट कर रहा है, एंगल को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। थीटा किस बात को बताना चाह रहा है, एंगल को बताना चाह रहा है। जिस किसी भी स्टूडेंट को एंगल का जो है मतलब अगर ध्यान में नहीं आ पा रहा है तो एंगल का बेसिक सा मतलब होता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये एक पॉइंट है, यहां से एक रे गुजर रही है और इस पॉइंट से मान लीजिए एक दूसरी रे गुजर रही है, तो एक रे और साथ में दूसरी रे, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, इनके बीच का जो क्या होता है, डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, ठीक है ना। दोनों रे के बीच का जो डिस्टेंस जो है क्या कहलाता है, आपका एंगल कहलाता है, ठीक है। तो ये जो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो यूज किए जाएंगे क्या, साइड के मेजरमेंट के लिए, वो भी किसके, राइट एंगल्ड ट्रायंगल के, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो है राइट एंगल ट्रायंगल को जो है बना के देखते हैं और कोशिश करते हैं समझने में, ठीक है। ये हमारे पास मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे एक एंगल कितने डिग्री का है, आपका 90 डिग्री का है। छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है उसको जो है आपको समझना पड़ेगा, तो ध्यान से जो है बैठे रहिएगा और चीजों को जो है सुनते रहिए और समझते रहिए। ये मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है ए बी और ये ट्रायंगल का नाम क्या है, सी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एंगल बनाते हैं इस वाले पॉइंट में, सी वाले में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया, एंगल। और मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि एंगल को हमको किससे रिप्रेजेंट करना है, थीटा से, ठीक है। तो इस बात को आपको दिमाग में रखना है कि जो थीटा है उसके ठीक फ्रंट वाला जो साइड रहेगा उसको हम लोग किस नाम से बताएंगे, परपेंडिकुलर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। और आपके सामने जो सबसे बड़ी वाली जो साइड दिख रही है, द लॉन्गेस्ट साइड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। किस नाम से हम लोग उसको जानेंगे, हाइपोटेनस के नाम से। और ये जो नीचे वाला जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक चेंज जो है और आएगा, उसको जो है आप देख लीजिए। और यदि आप इस चीज को अगर समझ जाते हैं तो फिर क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल कहीं कोई परेशानी जो है आने वाला नहीं है। एक बार वापस से ट्रायंगल आपके सामने है, ABC है ना। यहाँ पे एंगल कितना डिग्री है आपका, 90 डिग्री है। और इस बार हम लोग एंगल सी पे नहीं बना रहे, हम लोग एंगल कहां पे बना रहे हैं, ए पे बना रहे हैं, ठीक है। तो इस बार छोटा सा बस चेंज है कि हमेशा एंगल के सामने वाला, थीटा के सामने वाला क्या कंसीडर किया जाएगा, परपेंडिकुलर, है ना। सबसे बड़ा वाला साइड आपका वही रहेगा, क्या नाम बताया था अपन, उसको हाइपोटेनस, ठीक है। और आपका जो ये जो बच गया वो आपका क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस, तब जब एंगल आपका सी पे बने और एंगल जब आपका ए पे बने तो ठीक उसके फ्रंट वाला जो एंगल होगा आपका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। एक छोटा सा ट्रिक जो है मैं आपको बताने वाला हूं, उसको थोड़ा सा जो है ध्यान से जो है समझिएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो है हम लोग ये देखते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि साइन थीटा का अपोजिट क्या था, कोसेक था। तो इसको लिखा कैसे जाएगा, देखिएगा थोड़ा सा, साइन थीटा का अपोजिट कोसेक। तो इसको लिखते हैं इस तरीके से, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय क्या, कोसेक थीटा। अपोजिट जब बोला जाएगा तो अपोजिट का मतलब होता है रेसिप्रोकल, उल्टा। और रेसिप्रोकल कैसे लिखेंगे, 1 के अपॉन में लगा के लिखेंगे। तो अब मुझे एक बात बताइए, यदि साइन कोसेक का उल्टा है तो इसका ठीक ये भी उल्टा होगा। इसका मतलब कि कोसेक जो है किसका रिवर्स होगा, साइन का रिवर्स होगा। ठीक उसी प्रकार से आपके सामने जो cos थीटा है वो किसका रिवर्स, sec थीटा का। ठीक इसके अपोजिट आपका जो sec थीटा है वो किसके अपोजिट हो जाएगा, cos थीटा के। और आपका जो लास्ट जो tan थीटा था वो किसके अपोजिट है, cot थीटा के। इसका ठीक अपोजिट आपका cot थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाय tan थीटा। उम्मीद करता हूं ये सारा चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अब हम लोग जो है आगे चलते हैं और साइड का मेजरमेंट, चूंकि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, साइड का मेजरमेंट करना है ना। किस तरीके से करते हैं उसको जो है हम लोग देखते हैं एक छोटे से फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए उस ट्रिक के बारे में जो अपन बात करते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए हमारे पास जो है साइन है, ये हमारे पास मान लीजिए कॉस है, और बगल में आपका क्या है tan, ठीक। साइन का ठीक अपोजिट क्या होता है, तो कॉसेक होता है। कॉस का अपोजिट क्या है, तो सेक है, और tan का अपोजिट क्या है, तो आपके सामने कॉट है, ठीक है। ये आप इस तरीके से जो है मार्जिन लाइन बना लीजिएगा ताकि आपको जो है समझ में आए सारी चीज। इसको थोड़ा सा अपन और अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको और बढ़िया से कर लेते हैं अपन ताकि समझ में आए, ठीक। चलो तो ट्रिक क्या है, ट्रिक कुछ इस प्रकार से, आपको यहां लिखना है p, देन उसके बाद b, और साथ में क्या है आपका p वापस से, और लास्ट में आपको लिखना है h, और बगल में आपको क्या लिखना है b। तो ट्रिक क्या है, p b p, और साथ में क्या है h b, ठीक है। यहां पे p किस बात को बता रहा है, तो p आपको समझाना चाह रहा है परपेंडिकुलर। p क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। जहां पे b आपका क्या है, तो b आपका क्या है, बेस है, और h आपका क्या है, तो हाइपोटेनस है, ठीक है। इसको हम लोग समझेंगे कैसे, क्योंकि मैंने भी बताया ना कि हमको क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड का क्या करना है, मेजरमेंट करना है। और उस मेजरमेंट को करने के लिए हमको क्या दिया, 6 को रेशियो दिया है, और वो 6 रेशियो कैसे डिटरमाइन करते हैं किसी साइड को, उसको जो है हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं, जब भी मैं बात करूंगा साइन का, तो साइन हमेशा आपको उसको बोलना कैसे, तो साइन हमेशा क्या होगा, p फॉर परपेंडिकुलर एंड h फॉर हाइपोटेनस। और ये जो लाइन जो दिख रहा है इसको हम लोग कंसीडर करेंगे अपॉन, ठीक है। तो साइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय h, दैट मींस हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और जब मैं बात करूंगा कोसेक का, तो ठीक इसको अपन पलट के बोलेंगे हाइपोटेनस बाय क्या, परपेंडिकुलर। देन उसके बाद आपका क्या है, कॉस, कॉस को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस अपॉन में क्या, हाइपोटेनस। और इसको ठीक अगर आप रिवर्स करेंगे तो हाइपोटेनस अपॉन में क्या, बेस, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है tan, तो tan को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, और ठीक इसका उल्टा बोलेंगे कॉट को क्या, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम लोग जो इस चीज को लिख लेते हैं, तो साइन का मतलब क्या समझ में आ रहा है, तो साइन का मतलब समझ आ रहा है परपेंडिकुलर बाय क्या, हाइपोटेनस, ठीक इसका उल्टा क्या है, कोसेक। अभी फिलहाल अपन एंगल को जो लेके नहीं चल रहे, ऐसे समझ रहे हैं, ठीक है। तो कोसेक के जगह में आपका क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में क्या, माफ करिएगा उल्टा ना, हाइपोटेनस अपॉन में क्या, परपेंडिकुलर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आपका क्या है, cos, तो cos में क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। इसका ठीक उल्टा कौन है आपका, sec, तो sec क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। और आपका लास्ट क्या है, तो tan है, तो tan क्या है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और आपका यहाँ पे क्या है cot, तो cot क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये जो है साइड का मेजरमेंट इस तरीके से किया जाएगा, किसके हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हेल्प से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इतनी जो बातें मैंने अभी आपको बताई है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके जहन में जो है बैठ जाएगी। और ठीक इसके बाद हम लोग जो है अगली क्लास में सारे फॉर्मूले को जो है अपन डिराइव करके देखेंगे कि क्या क्या फॉर्मूले हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में कई सारे फॉर्मूले हैं जिसको अपन यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इतना जो अभी चीज मैंने जो पढ़ाया है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके बाद की जो बात है, जो फॉर्मूले जो जिनको अपन यूज करके क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे उसको हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आप सभी मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे। थैंक यू।